मनीषा चोला, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर नकदी और सोना जब्त करने के बाद आयकर विभाग ने कर्नाटक में एक हवाला डीलर के बाथरूम में बने गुप्त चैम्बर से 5 करोड़ 7 लाख रुपए के नए नोट और 90 लाख रुपए के पुराने नोट, साथ ही 32 किलो सोना चांदी जब्त किया है। वहीं CISF ने चेन्नई और रांची एयरपोर्ट पर 28 और 4 किलोग्राम सोना जब्त किया है। आभूषण विक्रेताओं की घरेलू मांग में कमी और विदेशों में कमजोरी के रुख को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में बीते सप्ताह भी सोने में गिरावट जारी रही और सोने की कीमत 29,000 रुपए के स्तर से नीचे 10 माह के निचले स्तर 28,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री ने टाटा पावर के शेयर धारकों से प्रवर्तकों द्वारा उन्हें बोर्ड से हटाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने उनके कार्यकाल में अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने सभी सदस्यों को चेतावनी दी है कि वो किसी भी मंच पर नोटबंदी के खिलाफ नकारात्मक बात न करें। इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी सर्कुलर में अपने सदस्यों से कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने की आलोचना ना की जाए। नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्हीं कदमों में से एक है इंसेंटिव स्कीम के जरिए डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करना। इस प्रस्तावित स्कीम के तहत लोगों को कई तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। हर हफ्ते जहां लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, वहीं हर 3 महीने यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। विधायक कपिल देव पर मिर्च डालने के मुख्य आरोपी ने गांव पिन्ना में मीडिया के सामने विधायक पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य आरोपी ने पत्रकारों को बताया कि शहर के विधायक कपिल देव ने ही मुझे लालच देकर अपने ऊपर मिर्ची डलवाई थी और इसी बात के मेरे पास पुख्ता सबूत है। ये काम विधायक ने वायु श्रेणी की सुरक्षा पाने के लिए मुझसे करवाया था। इसी कारण से अब मैं अपने गांव में पंचायत कर इस बात के सबूत दूंगा और अपने साथ हुई साजिश के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाऊंगा। मुजफ्फरनगर के गांव फहीमपुर कला के 2 किसानों के घर में पशु चोरों ने दीवार तोड़कर लाखों रुपए की 3 गायों को हथियार की नोक पर लूट लिया। वहीं यहां के एक अजीब घटना घटी। किसानों के मुताबिक चोरों ने उनके पालतू कुत्ते को नशे का इंजेक्शन लगाया था। साथ ही गाँव वालों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रेलवे काउंटर से भी अब आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रेल यात्रा टिकट ले सकेंगे। अभी तक ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन टिकट लेने पर ही थी, लेकिन रेलवे ने निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वाइप मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई जाए। समाजवादी पार्टी के MLC और अखिलेश यादव के करीबी संतोष यादव के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। संतोष यादव को बड़े पैमाने पर काला धन सफेद करने का आरोप है। नोटबंदी का आज 33वां दिन है, लेकिन ATM मशीनों और बैंकों के बाहर कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही है और केवल ATM मशीनें ही आम आदमी का सहारा रह गई है, क्योंकि पहले शनिवार और रविवार और फिर उसके बाद सोमवार को ईद की छुट्टी के चलते बैंक अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे। बैंक बंद रहने के कारण बैंकों से कैश नहीं निकल पाएगा। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। धन्यवाद।